हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हेडिंग हो जाएगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मान लीजिए जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होने के लिए जितनी आपकी एंथैल्पी की या जितनी हीट की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप डिफिनीशन में दे सकते हैं द चेंज इन हीट, द चेंज इन हीट कंटेंट, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप क्या, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, of the system when one mole ग्राम, या 1 ग्राम लिखें इसको, 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज by 1 gram equivalent of a base or vice versa। in dilute सॉल्यूशन। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, हमारे पास क्या है, HCl है एक्वस फॉर्म में, और क्या है हमारे पास NaOH किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बना देंगे। ये एक्वस और ये खुद क्या है, लिक्विड वाटर है। इसके दौरान जो हीट चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा H इक्वल टू -57.28 किलो जूल। ये चेंजिंग होगी किसकी, हीट चेंज होगा या एंथैल्पी चेंज होगा इसका। ऐसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, HNO3 प्लस KOH क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस H2O। अब इसके दौरान जो हीट चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू -58.07 किलो जूल। ये जो माइनस लग रहा है आपको शुरुआत में ही बताया गया था, एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो अपने रिएक्शन के दौरान हीट को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि अपने रिएक्शन के दौरान वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हो गया। तो इस तरीके से इसका एक और डिफिनीशन दे सकते हैं हम लोग, क्या, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज -57.28 किलो जूल, नो मैटर
no matter which acid or base is employed। ठीक, ये भी डिफिनीशन हो जाएगी। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस इज -57.28 किलो जूल नो मैटर विच एसिड आर बेस इज एम्प्लॉयड। कि आप एसिड को दे रहे हैं, एसिड पहले दे रहे हैं, बेस दे रहे हैं, होना दोनों चाहिए, स्ट्रांग एसिड भी होना चाहिए, स्ट्रांग बेस भी होना चाहिए, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस जब होता है तो हमेशा किसमें साल्ट और वाटर में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, और उसके साथ एनर्जी भी क्या करता है, या हीट एनर्जी भी क्या करता है, इवॉल्व करता है, निकलता है। ओके, अगला हेडिंग है क्या, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन। अब फ्यूजन कहने का मतलब, जैसे एक जो आपका कंपाउंड होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फ्यूज कैसे होता है, कन्वर्ट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका आइस है तो कन्वर्ट होकर लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड है तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो किसमें वो हो जाएगा, वो वाटर वेपर में हो जाएगा। इसी को कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। इस दौरान जो आपकी ऊष्मा ली जाती है या दी जाती है, जनरली इसमें ऊष्मा ली जाती है क्योंकि ये इंडोथर्मिक टाइप रिएक्शंस होते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन देखेंगे हम लोग, द हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज, the heat change or enthalpy change when one mole of a solid substance is converted into the liquid state at this नहीं, its melting point ये हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, H2O क्या है, सॉलिड है। H2O सॉलिड का मतलब क्या है, ये बर्फ़ है, आइस है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूज हो रहा है H2O लिक्विड में। इस दौरान जो आपकी एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज होगी, क्या हो जाएगी, +5.98 किलो जूल। कहने का मतलब ये है कि जब आपका ये आइस पिघलेगा लिक्विड स्टेट में तो उसको कितनी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी या कितनी हीट की आवश्यकता होगी, +5.98 किलो जूल ले करके वो तुरंत किस में, सॉलिड आइस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ग्रेटर द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए greater the heat of fusion of a substance higher the magnitude of intermolecular force। ठीक,
ग्रेटर द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना ही ज़्यादा उसका हीट ऑफ फ्यूजन होगा सब्सटेंस का, उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी क्या होगी, वो हायर होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास क्या, हीट ऑफ वाइपराइजेशन। The heat change when 1 mole of a liquid क्या, कोई लिक्विड, 1 mole of a liquid is converted into vapor or gaseous state at its boiling point। ठीक, कहने का मतलब मान हमारे पास क्या है, H2O किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और जब इसको हीट एनर्जी मिलेगी या एंथैल्पी मिलेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, +40.65 किलो जूल। कहने का मतलब H2O अगर लिक्विड है उसको गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कितने एंथैल्पी की या हीट चेंज की आवश्यकता होती है, हीट एनर्जी की 40.65 किलो जूल की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास अगली हेडिंग है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। हेडिंग से ही समझ गए होंगे आप लोग। सब्लिमेशन वो एलिमेंट होते हैं जिनके कि सिर्फ 2 स्टेट निर्भर करते हैं। अधिकांश जो आपके पास सब्सटेंस होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आपके जो सब्लिमेशन टाइप के एलिमेंट होते हैं वे सॉलिड और गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कपूर होता है, कैम्फर होता है, उसको आप रख दीजिए सॉलिड रहेगा, लेकिन वो उसमें धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें आपको लिक्विड नज़र नहीं आएगा, आपने जितना कपूर कैम्फर रखा था उसमें थोड़ा बहुत बचेगा, नहीं तो वो सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। ऐसे टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्लिमेशन। कहने का मतलब ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोल देते हैं, सब्लिमेशन एलिमेंट बोल देते हैं या सब्सटेंस बोल देते हैं। और उनके इस गुण को जो पाया जाता है, फिनोमेना जो होती है, उसी को सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की क्रिया बोल देते हैं। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है, द हीट चेंज व्हेन 1 मोल when one mole of a solid is directly converted into the gaseous state at a temperature below its melting point। ठीक, एग्जाम्पल लेंगे इसका। हमारे पास क्या है, आयोडीन क्या है, सॉलिड है,
और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना हो जाएगी, +62.47 किलो जूल। ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से वो क्या लेगा, टेम्परेचर को लेगा और लेने के दौरान इतना किलो जूल एनर्जी लेने के दौरान वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सब्लिमेशन जो एलिमेंट होते हैं उनमें जो है सिर्फ 2 स्टेट पाया जाता है, ठीक, 3 स्टेज नहीं पाया जाता। हो गया। अगली हेडिंग है हीट ऑफ ट्रांजिशन। अब हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है देख लीजिए इसको भी। द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी which occurs when 1 mole of an element change from one allotropic form to another। मतलब एक फॉर्म से जो आपका एक कंपाउंड होगा वो दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सी डायमंड है। जो डायमंड हीरा होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का ही बना होता है। एक अरेंजमेंट होती है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी एमॉर्फस। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कितना होता है, डेल्टा एच इक्वल टू +13.82 किलो जूल। अब इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, पी वाइट का मतलब क्या है, फास्फोरस सफ़ेद। और किस में कन्वर्ट होने के लिए, पी रेड लाल फास्फोरस में कन्वर्ट होने के लिए। जब ये कन्वर्ट होता है तो ये हीट एनर्जी या एंथैल्पी एब्जॉर्ब नहीं करता, रिलीज करता है। कितना, -4.30 किलो जूल। ये इतना उसमें से एनर्जी क्या करता है, इवॉल्व करता है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगी आपकी किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक टाइप। लेकिन ये जो आपकी कार्बन डायमंड और कार्बन एमॉर्फस हो जाएगी, ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, इंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन। ये जो प्लस और माइनस डेल्टा एच की वैल्यू होती है ये शो करता है। जो माइनस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और जो जिसमें प्लस चिन्ह लगा होता है वो क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।